बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्तिमती माता बहनों की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का यह जो ग्रंथ है कबीर भजनावली, इसका भजन आज बहुत प्यारा भजन है, बहुत मार्मिक भजन है। भजन है हमारी शरीर रूपी चादर पर। सद्गुरु कबीर साहिब ने शरीर रूपी चादर पर बहुत सारे भजन बना करके हम सबके लिए एक चेतावनी, एक सावधानी, एक शिक्षा दी है। इस शिक्षा से हमें अपने जीवन में कोई लाभ यदि हम उठा पा रहे हैं तो हमारा ये मानव जीवन पाना और सद्गुरु कबीर साहिब का ज्ञान पाना सफल और सार्थक हो जाता है। तो आइए आप सबके बीच यह भजन। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, अजब जुलाहा चादर बीनी, सूत करम की तानी, सुरति निरतिका भरना दीनी, तब सबके मन मानी। मैले दाग परे पापन के, विषयन में लिपटानी, ज्ञान का साबुन लाए न धोया, सत्संगत का पानी। सद्गुरु कबीर साहिब जुलाहा का काम किए थे, जुलाहे के घर में पाले गए थे, तो ताना बाना के बारे में खूब जानते थे। लेकिन जो आत्मज्ञानी या किसी भी विषय का ज्ञानी पुरुष होता है, जानकार होता है, तो काम चाहे कुछ भी करे लेकिन अर्थ उसका वही निकाल लेता है। अब इस चादर को, इस ताने बाने को भी सद्गुरु कबीर साहिब ने ज्ञान से जोड़ दिया। बनाते थे, बुनते थे तो कपड़े, लेकिन इस शरीर रूपी चादर और फिर कौन सा इसमें ताना वाना, कौन सी भरनी, कौन से ऐसे इसमें रंग डालना है, सब कई तरह के इनके सद्गुरु कबीर साहिब के पद हैं। चदरिया झीनी रे झीनी, या एक और वो भजन है हम लोग उसको गाते थे, चुनरी है अनमोल, चुनरिया दिन दिन मैली होए, गाया करते थे ना। और एक और किसी ने भजन बनाया, ये सद्गुरु कबीर साहिब का है कि किसका है, ये वाला कि सीख नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंग रे, और मैली चादर पर कैसे चढ़ पाए रंग रे। तो बहुत सुंदर सुंदर ये भजन है। शरीर रूपी चादर बड़ी कीमती चादर है, मानव जीवन रूपी चादर बड़ी कीमती चादर है, तो इसमें दाग नहीं लगाना है। ये पूरा भजन सबको मगन करने वाला ये भजन है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली मानव हैं कि हम लोग सुबह सुबह, मैंने आज सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं देना भूल गई, कबीर आश्रम देवरी चैनल से सुबह की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी का जीवन सुखद एवं मंगलमय हो। तो साहिब का यह भजन, ज्ञान का साबुन लाए ना धोया, सत्संगत के पानी, भाई खराब गई अब सारी। क्यों चली गई खराब, कैसे हो गई पूरी चादर खराब, लोभ मोह में सानी। इसने तुमने उसको क्या कर दिया, लोभ मोह में सान दिया। सारी उम्र ओढ़ते बीती, पूरा जीवन बीत गया ओढ़ते, भली बुरी नहीं जानी। ज्ञान ही नहीं है तो भली बुरी आंख ना हो तो अच्छा बुरा या अंधेरा रात है कि दिन है कोई पता चलता है, कुछ पता नहीं। अंधा को, आंख नेत्रहीन व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को रात और दिन का पता, किसी भी वस्तु का रंग गोरा है कि काला है कोई पता नहीं। तो साहिब कह रहे हैं, सारी उम्र ओढ़ते बीती, भली बुरी नहीं जानी, शंका मान जान जिए अपने, है यह वस्तु बिरानी। बड़ा मार्मिक भजन है। कहें कबीर यह राख यतन से, ए फिर हाथ ना आनी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। चादर क्या है, कौन सी चादर है, याद रखना है, शरीर रूपी चादर। और जुलाहा क्या है, अजब जुलाहे चादर बीनी। तो जुलाहे के बारे में कोई भगवान की भी कल्पना कर सकता है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा। कोई कह सकता है हमारे माता पिता ने इस चादर को बुना है, जिसकी जैसी समझ, एक शब्द के कई अर्थ लगा लेते हैं लोग। लेकिन यहाँ सद्गुरु कबीर साहिब कह रहे हैं
कि एक तो जीव है, लेकिन ये जीव नहीं बुनता चादर। कौन सा जीव बुनता है? मन वशी जीव। जो जीव मन के बस में है वह चादर बुनता है, और मन को बस में कर लेता है तो चादर को फिर बुनने का काम, ताना वाना भरने का काम बंद हो जाता है। तो भाई चादर आपको फिर नई नई चादर बुनना है। कई क्वालिटी की चादर हैं, 84 लाख योनियां जो बताई जाती हैं, ये सब चादर ये मानव जीवन में आकर के हम चादर बुनने का ही काम कर रहे हैं। कौन सी चादर चाहिए? तो ये मन वशी जब तक हम बने रहेंगे तब तक चादर बनती रहेगी, ये जीव चादर बुनता रहेगा। तो जुलाहा है हमारा मन वशी जीव। सुरति क्या है? मनोवृत्ति। निरति क्या है? लीनता। सुरति यानी ऐसे धागा भरते हैं सीधे धागा, और निरति यानी आड़े धागे, तब तो चादर बुनती है। सीधे ही सीधे रहेंगे चादर बुनेगी? निवार के पलंग बनाते थे तो सीधे सीधे निवार डालोगे तो सोओगे तो कहाँ जाओगे? धरती में जाओगे कि आकाश में जाओगे? तो आड़ा तिरछा बुनते हैं तब चादर बनती है। तो सुरति क्या है? सुरति क्या है? मनोवृत्ति। और निरति क्या है? लीनता। शंका, शंका कैसे कहते हैं? संदेह, संशय, भय या सावधानी, 4 चीजें इसमें बताई गई हैं। तो भजन की पहली कड़ी क्या है? चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो सोच समझ अभिमानी। हे अभिमानी जीव, अनादि काल से चादर ओढ़ते ओढ़ते यह बहुत पुरानी हो गई, लेकिन तुझे समझ में आ रहा है। ज्यों ज्यों भींजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। जीते रहोगे ये जवानी और जीवन दोनों रेल की छाया, बादल की पुतली, ओस के कण, पानी के बुलबुले के समान बिल्कुल क्षणभंगुर है। ये वियोग की ओर, रोग, बुढ़ापा की ओर, जर्जरता की ओर, मृत्यु की ओर निरंतर खिसक रहा है, गतिशील हो रहा है। ये मानव जीवन में जो हमारे किसी भी जीवन में चला जाए जीव, धीरे धीरे क्या होता है? बुढ़ापा की ओर, मृत्यु की ओर। और बुढ़ापा और मृत्यु एक ऐसा भयावह शब्द है कि जवानी में याद तो नहीं आती है, लेकिन जब वो आ जाता है बुढ़ापा, आँख से नहीं दिखता है, कान से नहीं सुनाता है, बाल पकने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, धीरे धीरे शक्ति घटने लगती है, शासन स्वामित्व तो हमारा धीरे धीरे, गुरुदेव जी कहते थे अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन, यही 3 हमारे साथी बुढ़ापे के होते हैं। सबकी एक सी गति है। इसमें कोई कितना भी बड़ा, चाहे पद पर स्थित हो, चाहे परिवार वाला हो, चाहे धन संपत्ति वाला हो, सबको अकेलापन, असमर्थता और अकिंचनता का मुख देखना पड़ता है। असमर्थ हो जाओगे आप, अपना शरीर अपने बस में नहीं रहता है, कंपन रोग हो जाता है, वायु रोग हो जाता है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, व्याधियां आ जाती हैं। बुढ़ापा तो रोगों का घर है ही, वैसे तो शरीर ही रोगों का घर है, लेकिन बुढ़ापे में और ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, क्यों हावी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, शक्ति शिथिल होने लगती हैं, तो रोग हावी होने लगते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि तू अभिमान कब तक करेगा? अब तो सोच समझ अभिमानी चादर हो गई बहुत पुरानी, ये पुरानी होती जा रही है, दिन दिन पुरानी हो रही है। चुनरी है अनमोल चुनरिया दिन दिन मैली हो, दिन दिन मैली हो चुनरिया दिन दिन मैली हो। इसको मैली नहीं करना है, इसको धीरे धीरे उजली करते जाना है। आज तो स्वच्छ भारत अभियान, घर घर में शौचालय, घर घर में लेंटर वाले पक्के मकान, है ना, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनको गिनाएंगे तो यहाँ आधा घंटा नहीं पूरा दिन बीत जाएगा। कितनी सुविधाएं हैं, पक्की सड़क है, हर चीज, कीचड़ से, गंदगी से आपको बिल्कुल अंडरलाइन पाइप के नल हो रहे हैं। अब देखिए सीसी रोड बन गया है, और सीसी रोड बनने के बाद पाइपलाइन आई है,
तो पाइपलाइन अंदर ही अंदर ऐसी कौन सी वो मशीन आई थी ना, हम लोग देखे, इतना मोटा, वो कितना इंची वाला पाइप होगा, हम तो 21 इंची कितना इंची कि अंदर ही अंदर उतना बड़ा पाइप चला गया, अंदर से ही खींच लेती है वो। पहले वो मशीन से रोड के नीचे, सड़क के नीचे पूरा होल बना देती है, इधर से पाइप फंसा के खींच लेते हैं, चला जाता है वहाँ अंडरग्राउंड। हर चीज कितनी सफाई, कितनी स्वच्छता। तो बाहर तो सरकार बहुत स्वच्छता सफाई कर रही है, और ये भीतर की सफाई स्वच्छता कौन करेगा? कौन करेगा? यदि ये अंदर की ना हो तो बाहर की फिर शरीर तो स्वस्थ रहेगा। पहले बहुत बीमारियां होती थी, आज भी अपने स्तर से बीमारियां हैं, लेकिन बीमारी ने रूप बदल लिया है। आज की कुछ अलग बीमारियां हैं, फिर भी सफाई स्वच्छता तो बहुत ज़्यादा है। गंदगी से बीमारियां उतनी नहीं हो रही हैं। खान पान का इन्फेक्शन है, अब ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा छिड़काव हो रहा है। तो मन के विकारों को हम कब ठीक करेंगे, कब धोएंगे? मन की गंदगी। साहब कह रहे चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। तुम अभिमान में आज भी, और पुरानी हो ना हो, जवानी में भी वही गंदगी है, वही गंदगी है, वही विकार है। बुढ़ापा भले ना, रोग आ सकता है, मौत आ सकती है, और रोज हम अपने मैल को धो रहे हैं। शरीर के मैल को नहीं धोते। शरीर से क्या निकलता है? सुगंधित पदार्थ निकलता है कुछ। कौन सा सुगंधित पदार्थ निकलता है? कोई एक इंद्रिय छिद्र से बता दीजिए। कुछ नहीं। फिर भी आदमी समझता नहीं है, शरीर को ही धोने में लगा है। धोना मजबूरी, लेकिन शरीर के साथ साथ जितना शरीर पर ध्यान देते हो, इससे कहीं ज़्यादा मन पर ध्यान दो। क्योंकि शरीर को धोने के लिए तो बाहर गंगा जमुना है, नर्मदा है, लेकिन मन को धोने के लिए केवल एक सद्गुरु, सत्संग, सदग्रंथ, सदविचार, अच्छी संगत, इसके अलावा और कहीं मन को धुलने का कोई साधन है ही नहीं। तो इस पर ध्यान दो। साहिब कह रहे चादर हो गई बहुत पुरानी, हे जीव अनादिकाल से शरीर रूपी चादर ओढ़ते ओढ़ते है बहुत पुरानी हो गई, इसके ओढ़ने की तृष्णा तेरी अभी भी नहीं मिटी। हे मिथ्या देहाभिमानी, अब तो इसकी असारता और दुखरूपता को समझ और इससे छूटने के लिए विचार कर। इस शरीर रूपी चादर को छोड़ना कोई नहीं चाहता है। कपड़े फट जाते हैं तो नए कपड़े पहनने का बड़ा शौक, बाजार जाएंगे, खरीदेंगे और नए कपड़े पहनेंगे तो बड़ा उत्सव, आज हमने देखो नए कपड़े पहने हैं, बड़ी खुशी होती है ना, अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से यदि हम इस शरीर को निर्मल पवित्र बना लेते हैं और इसी प्रकार से मन को निर्मल पवित्र बना लेते हैं, कर्म को निर्मल पवित्र बना लेते हैं, वाणी को निर्मल पवित्र बना लेते हैं, इंद्रियों को, तो हमें कितनी प्रसन्नता मिलेगी इसका कोई अंदाजा है? सिर्फ कपड़ा पहनने से, घर की सफाई करने से हमें इतनी प्रसन्नता मिलती है। यदि हमारा मन के साथ साथ विचार, भावनाएं, कर्म सब सुंदर हो जाएं, तो कभी अंदाजा लगाया आप लोगों ने कि हमारा कितनी प्रसन्नता मिलेगी? यही है स्वर्ग, यही है मोक्ष, आनंद, परमानंद। आप कर्म सुधारिए, कर्म अर्थात पवित्र निर्मल कर्म करिए, भावना सुंदर रखिए, वाणी सुंदर रखिए, इंद्रियां पवित्र। गंदगी में पड़े रहते हो, शरीर से तो गंदगी निकल ही रही है, और उसको जब आप धो देते हो, नहा धो लेते हो, फ्रेश हो जाते हो, कोई पवित्र कार्य करते हो, पूजा, बेलपत्री, जो भी, कितना अच्छा लगता है, कितना मन प्रसन्न होता है, कोमल मक्खन। ऐसा यदि जीवन, पूरा जीवन बन जाए, जो कुछ करूं सो पूजा, यदि जो कुछ करूं सो पूजा बन जाए, तो हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। इस पर हम कभी विचार, अभिमान के कारण विचार नहीं कर पाते। अभिमान किस चीज का? इस जग में आकर कितने बड़े बड़े अभिमानी, कितने बलशाली, कितने वैभवशाली, कितने धन संपत्ति वाले, कितने रूप सौंदर्य वाले आकर के चले गए है ना। देखते ही देखते जवानी और जीवन, जीवन जोवन राजमद अब चल रहे ना कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सार थोड़ा है। पेड़ इतना बड़ा है
पेड़ में डालियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, फिर फल में छिलका है, गुठली है, उसमें रस थोड़ा है कि नहीं है, थोड़ा सा मिलता है। इसी प्रकार से हम सबको क्या करना है, इस जीवन में भी यही लागू हो रहा है। समझिए इस बात को, सार लेना है। भजन ही एक सार है, सत्संग ही एक सार है, अच्छे कर्म ही इस जीवन का सार है। तो सार को लेना है हमको। असार तो अपने आप आ जाता है। फसल बोते हैं तो गेहूं के लिए, चना के लिए, धान के लिए हम जो मेहनत करते हैं, भूसा छिलका अपने आप आता है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया है। इसी प्रकार से भजन के लिए आप मेहनत करिए। बाकी जो माया, जो शरीर की जो जरूरतें हैं अपने आप पूरी होती हैं, इनके लिए आपको ज़्यादा उफान तूफान करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी ज़रूरत है, इस शरीर की निर्वाह के लिए थोड़ी ज़रूरत है। ज़्यादा बटोरोगे तो फिर डंडे खाओगे, प्रकृति के द्वारा आपको कष्ट मिलेगा। थोड़े में निर्वाह ले, संचय छोड़ सुपास, मन की आशा दूर धरी, अभय स्वरूप माँ वास। थोड़े में निर्वाह ले। हम बहुत बटोर के रखते हैं, और जितना बटोरेंगे उतना ज़्यादा मन में हम कबाड़ी बन जाते हैं, तो दुख होगा कि नहीं होगा। जरूरत से ज़्यादा किसी वस्तु का आप संग्रह करते हैं तो केवल आपको सुरक्षा का भार ढोना पड़ेगा। जो जितना कम वस्तुओं को अपने घर में संग्रह करता है, धन संपत्ति कोई भी चीज़, ये मत सोचिए कि बुढ़ापा आ जाएगा, रोग लग जाएगा और कोई प्रतिकूलता आ जाएगी तब क्या होगा। जब आएगा तब देखा जाएगा। समाज से आपका यदि व्यवहार अच्छा है, सब हो जाता है। व्यवहार न बिगाड़िए, मन को न बिगाड़िए, कर्मों को न बिगाड़िए। क्यों हो जाएगा, क्यों सोच के रखे हो पहले से, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपके विचार, आपकी भावनाएं यदि सही हैं तो कुछ नहीं होता है, और हो जाता है तब भी मन को असर नहीं करता है। जैसा सबका होता है। गुरुदेव जी जब वैराग पथ में आने के लिए उन्होंने मन बनाया तो पिताजी ने मना किया, भाई बाल बच्चे परिवार के लोग ही बुढ़ापा में सेवा करते हैं। कई उदाहरण दिए उन्होंने, उस समय के कई उदाहरण दिए कि देखो उनका ऐसे, उनका ऐसे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि पशु पक्षी, उनका जीवन कैसे बीत जाता है, उनकी जीवन यात्रा पूरी हो जाती है, रोग व्याधि या मृत्यु उनको भी होता है, लेकिन उनका हो जाता है तो मेरा नहीं होगा क्या। तब उनके पिताजी ने कहा, भैया जब इतना तुम्हारे मन में वैराग है और इतना दृढ़ निश्चय है तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, अब तुम कल्याण साधना में लग सकते हो। तो ये है, हमारी सोच यदि डेवलप हो जाए, हमारी सोच यदि विकसित हो जाए, हमारे अंदर यदि ज्ञान का दीपक टिमटिमा जाए तो कुछ नहीं करना है। फिर विवेक विचार जहाँ जागृत हुआ, आपको फिर कुछ करना ही नहीं है, अपने आप सब कुछ होगा। बस विचारों को आप जागृत करिए, समझ आ जानी चाहिए। मैं कहती रहती हूँ, समझ गए तो अपने आप सब छूट जाता है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप गलत काम छोड़ दीजिए। आपके समझ में आ गया कि ये गलत है तो आपको फिर छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप छूट जाता है। हमको समझ में आ गया कि इस व्यक्ति के साथ उठने बैठने से हमारी हानि है, इस व्यक्ति का स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं है, ये वस्तु का सेवन करने से हमारे शरीर में, स्वास्थ्य में, जीवन में नुकसान है, हम उसको नहीं खाते पीते, नहीं लेते, उसका सेवन नहीं करते, उसके साथ नहीं उठते बैठते, उस जगह पर नहीं जाते हैं। समझ में नहीं आता इसलिए करते रहते हैं। बहुत सारे काम हम ना समझी में करते हैं। तो समझना है, साहब कह रहे हैं चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, अजब जुलाहा चादर बीनी सूत करम की तानी। यह मनबसी जीव अद्भुत जुलाहा है। ये जुलाहा है मनबसी जीव, जीव ही बुनता है चादर, किसके साथ लग करके, मन के साथ लग करके। यह मनबसी जीव अद्भुत जुलाहा है, यह कर्मों का सूत काट कर, कर्म करते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि मिलेगी, वैसा शरीर मिलेगा, वैसा परिवार मिलेगा, वैसा समाज मिलेगी, संपत्ति सब चीज मिलेगा। जो जो जैसे कर्म, एक एक कर्म आपके अमिट लिखते जा रहे हैं, चित्रगुप्त अपनी डायरी में अंकित करते जा रहे हैं।
चित्त में अंकित हो जा रहा है गुप्त रूप से संस्कार, जो कर्म कर रहा है उसके संस्कार चित्त में गुप्त रूप से संग्रहित होते जा रहे हैं। आपको पता, हमको पता नहीं चलता है। तो साहिब कह रहे हैं यह कर्मों का सूत काट कर शरीर चादर बुनता रहता है, परंतु किसी को भी संतोष तब होगा जब मन स्थिर होगा, जब सुरति निरति का इस शरीर चादर में भरना दिया जाएगा। संतोष नहीं मिलेगा चाहे जितने कर्म कर लें, संतोष तो तब होगा जब इस आदमी का मन स्थिर होगा। चंचल बना हुआ व्यक्ति कभी सुख की अनुभूति, संतोष की अनुभूति नहीं कर सकता है। तो सुरत को क्या करना पड़ेगा? सुरत निरत का इस शरीर रूपी चादर में भरना दिया जाएगा। जैसे कपड़ा बुनते समय ताना बाना के लिए सूत की आड़ी भरनी दी जाती है, तब कपड़ा की पूर्णता होती है। और शरीर धारण की सफलता तब होती है जब सुरति स्वरूप में लीन होती है। सुरति निरति का भरना देना यही है। सुरति निरति का भरना देना क्या है? सुरति का आत्मा में निरति यानी लीन हो जाना। हमारी सुरति कहाँ लगी हुई है? प्राणी पदार्थों में, भोग ऐश्वर्य में, संसार के जो विषय हैं, संसार की जो मोह माया आसक्ति है उसमें लगी हुई है। तो उसमें निरति कर दिए तो उधर स्थिरता नहीं है। बार बार आपको डिस्टर्ब, आप असंतोष होता है, आपको रोग बुढ़ापा मृत्यु इसका भय सताता है और फिर आ जाता है सिर पे तो भोगना भी पड़ता है। तो साहिब कह रहे हैं अपनी सुरति को बाहर मत भटकाओ, अपने आत्मा में लीन कर दो। सुरति आत्मा में निरंतर लीन होती है तब शरीर रूपी चादर की यह सफलता मानी जाती है कि हाँ, इस मानव जीवन में आकर के आपने सही काम किया। अभी आप सही काम नहीं कर रहे हैं, अन्य खानियों में जो भोग भूमिका में हो रहा है वही आप इधर भी मानव जीवन में भी आप वही कर रहे थे, सही नहीं है। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विष लेही। आपने क्या किया? अमृत को खो दिया और विष को ले लिया। अमृत है हमारी आत्मा, उसको भूल गए, उसका स्मरण करना, उसका हमने विस्मरण कर दिया, उसको भुला दिया कि अमृत स्वरूप हमारी आत्मा है, उसमें हम स्थित नहीं हुए, हमारी सुरति उसमें लीन नहीं हुई। पलटी सुधाते 60 विष लेही। हमने क्या किया? अमृत को दे दिया और विष को ले लिया। विष अर्थात विषयासक्ति, विषयों की आसक्ति, जिससे जन्म मरण का चक्र बड़ा तेजी से घूम रहा है। एक शरीर नहीं छोड़े दूसरे शरीर की तैयारी पहले से हो जाती है ना। एक साड़ी नहीं फट पाती, 4 साड़ी पहले से तैयार है। कोई भी चीज, अभी 1 कुंटल गेहूं खत्म नहीं हुआ, 4 कुंटल पहले से धो के रखे। ऐसे ये जीव अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है, मनबसी जीव। इस जन्म में नहीं सुख मिला, अतृप्त कामनाएं तो स्वर्ग मिलेगा, वहां स्वर्ग का सुख भोगेंगे। मानव जीवन में सुख नहीं मिला, अभी स्वर्ग का सुख चाहिए। इस मानव जीवन में स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। ये इस मृत्यु लोक में भी आप स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं लोग इसी घर परिवार और समाज में रह के, इसी शरीर में रह के। जब आप अनासक्त हो जाएंगे और वस्तुओं का सदुपयोग करेंगे, शरीर से आप साधना करेंगे, कहीं लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या आदि नहीं करेंगे, जब आपका मन संताप से मुक्त हो जाएगा, कुंठा से मुक्त हो जाएगा, विकारों से मुक्त हो जाएगा, तो यही तो स्वर्ग है। आप कल्पना करके देखिए, थोड़ा सा ऐसा जीवन जी के तो देखिए, पता चलता है कि नहीं। कुछ नहीं, मन एकदम शांत, एकदम प्रसन्न रहता है। साहिब कह रहे हैं कि आपकी सुरति आपकी आत्मा में लीन हो, ये है इस मानव जीवन की प्राप्ति का फल। आगे साहिब कह रहे हैं मैले दाग पड़े पापन के विषयन में लिपटानी। इस शरीर तथा मन की चादर में विषयासक्ति जनित पाप एवं मलिनता के दाग लगे हुए हैं। एक तो विषयासक्ति कमा रहे हो तुम और मन मलिन हो गया तो उसके दाग लग गए।
जब मन मलिन हो जाता है विषयासक्ति के कारण, तो ये चादर क्या होती है, दाग वाली हो जाती है, दाग युक्त। और दाग वाला कोई कपड़ा, कोई चादर आपको अच्छी लगती है? नहीं लगती ना। तो ये शरीर में दाग जो लग रहे हैं, शरीर रूपी चादर में जो दाग लग रहे हैं, काय के दाग लग रहे हैं, मलिनता के दाग। मन मलिन बना हुआ है, कुंठित बना हुआ है। क्रोध कर लिए मन मलिन हो गया, लोभ कर लिए मन मलिन हो गया, काम वासना में आप पड़े हैं रात और दिन, मन मलिन हो गया। अनेक प्रकार के विकारों में आप पड़े हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कई प्रकार 10 दोष जो मैं बताती हूँ, इसमें पड़े हुए हैं तो मन मलिन हो गया। विषयों में मन मलिन हो गया, दाग लगाते जा रहे हो, दाग पर दाग। सीख नहीं पाए चादर ओढ़ने का ढंग रे, मैली चादर पर कैसे चढ़ पाए रंग रे। फिर ज्ञान भक्ति वैराग के इसमें रंग चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। सबसे पहले आपको एक काम करना है, चादर को निर्मल पवित्र बनाना है, तब तो सदगुरु रंगरेज आपकी चादर को कुछ अपना रंग दे पाएंगे। पहले से पात्र भरा हुआ है गंदगी से। महात्मा बुद्ध जब गए भिक्षा लेने तो कहा कि भगवान आपका पात्र तो गंदा है, तो कहा साफ कर दो। साफ किए तब उसमें तस्मई खीर दिए। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने यही शिक्षा देने के लिए गंदा पात्र ले गए थे कि माता जी ऐसे ही आप अपने अंतःकरण को पहले पवित्र बनाइए, उसके बाद मैं आपको ज्ञान दूंगा। भाई आप अंतःकरण को मैला बना लिए तो हम कैसे आपको अमृत दें, इसमें कैसे दे सकते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं, विषयासक्ति जनित पाप एवं मलिनता के दाग लग गए, क्योंकि हम सदैव से विषयों में ही लिपटे हैं। बच्चा पैदा होता है, बस माया उसको घेर लेती है। हमारी यह भयंकर असावधानी है कि हम स्वरूप ज्ञान रूपी साबुन सदगुरु से लेकर सत्संग के पानी से उसे धोते नहीं है। मैंने कहा ना, इस चादर को निर्मल पवित्र तभी बना सकते हो, ऐसी समझ तभी आएगी जब आप पवित्र लोगों का साथ करेंगे। पवित्र लोगों का साथ ही नहीं करेंगे तो आप तो यही समझेंगे जैसे कोई देश में काले ही काले लोग हैं, गोरा कोई है नहीं, कहिए कितना बेकार लग रहा है, देखो ये कैसे भूरा भूरा एकदम सफेद सफेद है ना। हम लोग देखो कितने सुंदर ब्यूटीफुल हैं, काले लोग। जैसे सीता जी की कहानी है ना एक, कि जब लंका से सीता जी को छुड़ा के लाए रामचंद्र जी पूरी बानर सेना, तो बानरी उनकी प्रशंसा में बताने लगी, सीता जी की आंख कितनी अच्छी, नाक कितनी अच्छी, रंग कितना अच्छा, स्वभाव कितना अच्छा, सब प्रशंसा करने लगी जितनी भी बानरियां थीं। तो एक बानरी बदरिया क्या कह रही है कि कितना अच्छी लगती यदि इनको एक पूंछ और होती, क्योंकि सबको पूंछ थी। एक रोचक कहानी है ये। तो जो जैसा है उसको वही अच्छा लगता है। तो काले काले लोगों के बीच में रहोगे, गंदे लोगों के बीच में रहोगे, गंदे लोग मन के काले विकारों से युक्त जो हैं, कभी पवित्र निर्मल जीवन जी के जानते नहीं हैं, तो आपको भी यही लगेगा कि यही है जीवन अच्छा। तो आपको यदि पवित्र जीवन जीना है, सुखी निश्चिंत जीवन जीना है, तो कहीं कोई जो तारे टिमटिमा रहे हैं, कहीं एक सुंदर दीपक जल रहा है, कहीं निर्मल पवित्र आचरण से रहने वाला कोई व्यक्ति है, तो आप उनकी साथ संगत कीजिए, फिर आपको पता चलेगा। उनसे आप मिलेंगे, उनकी वाणी कितनी मीठी है, उनका व्यवहार कितना मृदु कोमल सुंदर व्यवस्थित रहते हैं वो, तो आपको भी जगेगी इच्छा कि हम भी ऐसा जीवन जिएंगे। तो ज्ञान से प्रभावित नहीं करना, हमको आचरण से प्रभावित करना है। भले आपको 2-4 लोग ही जानते हैं और 2-4 लोग ही सुधर पा रहे हैं आपके जीवन से, आपके उपदेश से, आपकी रहनी और आचरण से, तो बहुत है। अरे बहुत तो इतना है कि आप अकेले सुधर जाएं, खुद सुधर जाएं, ना सुधरे कोई, आप जिस मार्ग पे चल रहे हो आप बिल्कुल सही चल जाएं, तो इतना भी बहुत है। एक व्यक्ति का सुधर जाना बहुत बड़ी बात है। तो साहिब कह रहे हैं, ज्ञान का साबुन लाए न धोया सत्संगत के पानी, भई खराब गई अब सारी लोभ मोह में सानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, शरीर रूपी चादर खराब होती गई, काम क्रोध लोभ आदि में सनकर यह पूरी की पूरी चौपट हो गई, बर्बाद। और ये काम क्रोध लोभ मोह में आदमी मरते दम तक पड़ा रहता है, और पड़ा बिलबिलाते
दुखों में रोते रोते जन्म लिए, शिकायत करते हुए जीवन जिए और पश्चाताप करते हुए चले गए, तो जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी तुम हार गए। गांठी रतन मर्म नहीं जाना, पारख लीना छोरी हो, और कहें कबीर यह अवसर बीते रतन न मिले। ये रतन, राम रतन, आत्मा रूपी धन जो आपको इस मानव जीवन में बिल्कुल, क्या कहते हैं उसको, कबीर साहब ने कहा है बीजक में, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं आई अंदेशा मोह, सलिल मोह की धार में क्या नींदर आए तो ही। बिल्कुल किनारे में आ गया था तू तरने के। ये मानव जीवन एक ऐसी भूमिका मिली हुई है कि तू मुक्ति के बिल्कुल निकट आ गया है, और यहीं आकर के तू इतना डूब गया, इतना डूब गया कि अन्न खानियों में इतने, मैंने कल कहा भैंस वहीं बैठ के पागुर मारती है और बगल में दूसरी भैंस तड़प तड़प के पैर खुरच खुरच के मर रही, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ मानव जीवन में दूर में सुन लिए हमारा कोई रिश्तेदार खत्म हो गया तो माथा फोड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं। नहीं रोने लगते हैं, रोना पड़ता है, रोना चाहिए भाई, तुम मानव हो, थोड़ी सी संवेदना हमदर्दी तो होना चाहिए, लेकिन समझ पूर्वक रो कि तुम्हें भी मरना है, तुम भी मरोगे, मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया सहिदाने रह गओ बोल। मरते मरते जग मुआ, मुए न किया विचार, एक पराई आपन एक सयानी आपनी परवश मुआ संसार। परवशता से ना मरो, स्वेच्छा से मरो, मृत्यु का वर्ण करो। तो ये सारी चीजें हैं। साहिब जी कह रहे हैं कि भाई खराब गई अब सारी लोभ मोह में सानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, सारी उम्र ओढ़ते बीती, सारी उम्र ओढ़ते बीती, भली बुरी नहीं जानी। हमने पूरी उम्र बिता दी इस चादर को ओढ़ते 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 ओढ़ते, काम क्रोध लोभ मोह में इतना सन गए, आदमी इतना विमोहित हो गया कि पूरी उम्र इस शरीर रूपी चादर को ओढ़ते बीत जाती है, परंतु वह समझ ही नहीं पाता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अकल्याण क्या है, कल्याण क्या है, जीव को अशांति कैसे मिलती है, शांति कैसे मिलती है, ये भली बुरी हमने नहीं जानी। जीवन बीत गया। यदि जानते तो मैंने कहा जान जाते तो फिर हम जग न जाते, और जग जाते तो मतलब विकारों से भग न जाते, दुख से मुक्त न हो जाते। साहिब कह रहे शंका जान, शंका मान जान जी अपने, है वस्तु बिरानी। हृदय में पक्का समझ लो, शंका ना करो, यह शरीर रूपी चादर तुम्हारी अपनी नहीं है, प्रकृति से मिली है, और धीरे धीरे प्रकृति इसको अपने हिसाब से चला रही, बदल रही है। तुम अपने हिसाब से नहीं चल सकते हो। क्या सोच रहे हो कि हम जीवन भर ऐसे ही देखते रहें, ऐसे ही सुनते रहें, ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही धन बटोरते रहें, ऐसे ही हम 10 रोटी खाना चाहते हैं, आज तो रसगुल्ला बने हैं, गुलाब जामुन बनी, पकौड़ी बनी है, तो एक प्लेट में नहीं संतोष, हम तो 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, 4 प्लेट खाएंगे। खाओगे? नहीं खा सकते। कितना भी पसंद हो, कितनी भी आपको आपकी मन अनुकूल डिश हो, आप प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते। पेट की जितनी प्रकृति बनाई हुई है, आपको 2 रोटी पचती तो आपको 2 ही खाना पड़ेगा, 4 पचती 4 ही खाना पड़ेगा। आपको यदि शरीर की प्रकृति बनी हुई है कफ पित्त वात, तो आपको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। आप अपने अनुसार खाना पीना क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? बिना मतलब के उछल कूद कर रहे हो, बिना मतलब के जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती करते हो इसलिए प्रकृति दंड देती है। शरीर आपको रोग के रूप में दंडित करता है, ले और खा और भोग और जबरदस्ती काम ले मुझसे, फिर ले ढप्पा ही हो गई मशीन। अब डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, अब वैद्य जी के यहाँ जा रहा है, अब बाबा जी के यहाँ जा रहा है, तो कोई कुछ करता है? कुछ नहीं। प्रकृति के अनुसार, प्रकृति से बना शरीर प्रकृति के अनुसार चल रहा है, अब तुम समझ नहीं पा रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। तो साहिब कह रहे शंका मान जान जी अपने, है वस्तु बिरानी। जिस शरीर को तू अपना 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 कह रहा, मेरा मेरा मेरा, वो तेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, रत्ती मात्र नहीं। फिर तेरा है क्या जब शरीर ही तेरा नहीं है? कुछ भी तेरा नहीं है, लेकिन समझ नहीं है। देश वीराना है रे बंदे, पूरा देश शरीर से लेके संसार का जितना पसारा है, ये सब तुम्हारा देश
तुम विदेश में हो इसलिए तो तुम डरते हो, भयभीत हो। विदेश में चले जाओगे तो कितना भैया अपना देश तो अपना होता है, उधर कुछ पता नहीं चलता क्या कहाँ है, कैसे है, क्या नियम है। ऐसे ही ये विदेश है, संसार है शरीर। तुम कहाँ समझ पा रहे हो, ना संसार को समझ पा रहे हो ना शरीर को। यदि समझ जाते तो फिर तो बड़े आराम से रहते, फिर दुखी होने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन दुख है मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो साहिब कह रहे शंका मान जान जिए अपने, है यह वस्तु बिरानी, कहें कबीर यह राखो यतन से, ये फिर हाथ ना आनी। सावधान कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि कबीर देव कहते हैं कि इसको साधना से संयमित रखो, रहु संहारे राम विचारे, कहता हो जो पुकारे हो। कबीर साहब ने कहा रहु संहारे, अपने को संभाल करके रखो। यदि संभाल कर नहीं रखोगे तो ऐसे बिखर जाओगे। बिखरा है तो जिंदगी बिखर तो गई हमारी, बिखरी बिखरी जिंदगी, निखरी निखरी जिंदगी नहीं है, बिखरी बिखरी जिंदगी। और निखार बड़ा अच्छा लगता है, यदि निखार शब्द ही सुन ले तो बड़ा आकर्षण मन में पैदा हो जाता है। तो हम निखर नहीं पाए, क्या हो गया, बिखर गए हैं। तो साहिब कह रहे हैं, कबीर देव कहते हैं कि इसको साधना से संयमित रखो, रहु संहारे राम विचारे, विचार करते रहो राम पर, चिंतन करते रहो। ये संसार, ये शरीर, ये वस्तु, ये प्राणी, ये पदार्थ, ये कुछ भी मेरा, यही गलती हो रही है सबसे, यही है दुख का कारण, और कहीं दुख नहीं है। कौन दे रहा दुख बताओ? आत्मा में दुख नहीं है, शरीर में दुख नहीं है, संसार में दुख नहीं है। समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए दुख पैदा होता जा रहा है, होता जा रहा है। चाकू चलाना नहीं आता है, कपड़ा लेके आए, आपको सिलना नहीं आता है, कैंची से काट कूट के नाश कर दिए आप। कोई भी वस्तु सामान रखा है किचन में, बनाना नहीं आता है। आटा कैसे गूंथा जाता है, दाल सब्जी में कितना नमक डाला जाता है, कब से कब जीरा डालना है, कब धनिया डालना है, पता नहीं। वही सामान हम बनाएंगे कुछ अलग टेस्ट आएगा, वही आप लोग बनाओगे अलग अलग। जो जितने व्यक्ति हैं किचन में सामान वही है, ऐसे जीवन सबका वही है। संत बड़े सुंदर जीवन जीते हैं, निर्मल पवित्र जीवन जीने वाले ज्ञानी समझदार व्यक्ति बड़ा कहीं उलझता ही नहीं, कोई दुख नहीं है, कहता बड़ा आनंद आना, एंजॉय। ये लाइफ एंजॉय करने की चीज है, ये लड़ने भिड़ने की, शिकायत करने की, रात दिन लड़ाई लड़ाई लड़ाई। बहू नहीं बोल रही, सास नहीं बोल रही, ये नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहा, पड़ोसी परेशान, कोई परेशान नहीं करता। तुम्हारे अंदर का जो विकार है वही आपको बाहर ले लेके आते हो। जो रहे करवा सो निकले टोटी, करवा में तुमने भर लिया है, पहले तुमने भरा है तब निकल रहा है। तो ऐसी जगह न जाओ, ऐसी जगह उठो बैठो मत, ऐसी पुस्तक ऐसे वातावरण में आप अपने आप को मत इन्वॉल्व करिए, क्योंकि आपको जो डालोगे वही निकालोगे। फिर तो अच्छी चीज डालो। हाँ, शरीर ऐसा है कि अच्छा चीज खाते हैं गलत ही निकलता है, गंदगी ही निकलती है 10 द्वार से। लेकिन विचार ऐसे हैं कि यदि अच्छे विचार डालोगे तो बहुत अच्छे विचार आपके अंदर से निकलेंगे, फिल्टर होके निकलेंगे। फिल्टर करिए आप उसको। तो ये साहिब कह रहे हैं कि कहें कबीर यह राख यतन से, ये फिर हाथ ना आनी, संयमित होकर के जीवन जियो, शांति का मीठा फल मिलेगा। शांति चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो उसके लिए काम, चाहना मात्र से चाहनाओं की पूर्ति नहीं होती है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल दामन में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल दामन में। कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होता है कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का एक दीप जलाना होगा। आपको कर्म करना पड़ेगा। ख्वाहिशों से नहीं भरते हैं, नहीं गिरते हैं फूल दामन में। चाहने से हमारी झोली फूलों से थोड़ी भर जाएगी। फूल पहले लगाना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। मर तो नहीं गए, मुरझा तो नहीं गए, फूल में डालियां पत्ते विकसित हो रहे हैं, कली आ रही है कि नहीं आ रही है, तब तो फूल खिलेगा। आदमी लगाने वाला रोज देखता है, रोज उसका देखभाल करता है। ऐसे तुम भी देखभाल करते हो कि बस सुन के चले जाते हो? हैं?
करती हो ना? करोगी तभी फूल फल आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। बो दिए फिर देखा ही नहीं रहे लौट के, रोज बोते हो। यहाँ आकर के जो हम बीज डाल रहे हैं आपके अंतःकरण में, हम रोज बो देते हैं। अब घर में जाके आप उसको विकसित ना करें, ये विचारों को सुनने वाले यदि इन विचारों को विकसित ना करें, रोज सुने बस, तो होने वाला नहीं है कुछ भी। तो इसलिए साहिब कह रहे खबरदार, सावधान कर रहे खबरदार, यह आजकल में खो जाएगी। कौन खो जाएगी? चादर। एक कर्म करने का साधन जो मिला है आपको, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये मानव जीवन क्या है? कर्म भूमिका। तो आजकल में खोने वाली है, शक्ति आपकी क्षीण होने वाली है, रोग व्याधि आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। फिर तुम कुछ का झाली परे दिन आथे संबल कियो ना जाए, यहाँ ई संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। आज ये काम कर लो, अपने कल्याण का काम, मुक्ति का काम, साधना का काम। लोगों को ये बातें बड़ी बड़ी लगती हैं, अरे सुंदर जीवन जीने का काम कर लो, शांति से जीवन जीने का काम कर लो। ये तभी होगा जब सत्संग में जाओगे, और सत्संग में जाने बस से नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। फिर तो साहिब कह रहे खबरदार, यह काम आज ही कर लो, नहीं तो आजकल में चादर साधन, आपका शरीर रूपी साधन चला जाएगा, फिर हाथ नहीं आएगा। पता नहीं कब लगे मानव जीवन, कब मिले। स्वस्थ शरीर और यह प्रकृति की सुविधाएं आज जो हमें मिली हैं, ये छिन 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 रही हैं, पल पल हमसे, हाँ पल पल छिनती जा रही हैं। शीघ्र अपने मन इंद्रियों पर संयम कर और कल्याण का काम कर ले, मुक्ति का काम, शांति का काम कर ले। गंगा जली में आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गया में जाकर के पिंडदान कर देंगे तो आप मुक्त नहीं होंगे। हाँ, ये अभी आएगा ये पितृपक्ष, आपको खिलाने से आपका पेट नहीं भरेगा। बच्चे आपको खिलाएंगे, वो इसलिए खिला देते हैं, इसलिए दान दक्षिणा करते हैं, कुटुंब परिवार के खा लेते हैं, कोई संतों को कुछ दान दे देते हैं कि हमारे माता पिता ने इतना कमाया था भाई, उनके नाम से कुछ दक्षिणा दे दो। तुम्हें मिलने वाला नहीं है, तुम्हें आज जो करोगे वो मिलेगा। तो सदगुरु कबीर साहब का यह 5वां पद भजन चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी आप सबके बीच कबीर आश्रम देवरी चैनल से रखा गया। यदि आपने इसको पूरा सुना और इसको सुनकर अपने जीवन में कोई लाभ लिया तो हम अपनी मेहनत को सफल और सार्थक समझेंगे। आप सभी से हमारा निवेदन है और बहुत बहुत आपको आभार है कि इतने दिनों से आप कबीर आश्रम देवरी चैनल से प्रसारित विचारों को सुनते हैं और अपने जीवन में कुछ मधु इकट्ठा कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माता बहनों की जय।